हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीबीएसई इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके यूपी बोर्ड के क्लास 12th का ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा है उसके टेंस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा बता दिया था। प्रेजेंट टेंस के पूरे पार्ट भी बता दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस का पूरा बताऊंगा। पूरे लेक्चर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं, देखिए पास्ट टेंस। इस जैसे प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता था ती थी ते थे। इसमें वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आता है और या आ ई ए भी आता है। ता था ती थी ते थे आ ई ए आता है। इसकी अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में इसमें निगेटिव नहीं आता है, नॉट नहीं आता है। उसका फार्मूला है कि इसमें इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट दिया होता है, बीच में नॉट आता है, जैसे नॉट लगाते हैं। उसके लिए है फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेक्स्ट आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और पहला है क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसका फार्मूला है, पहला जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है क्या, क्यों, कब, जो पहले आए तब उसके लिए क्या लगाते हैं। इसके लिए पहले डिड पहले लगाते, फिर सब्जेक्ट लगाते, फिर वर्ब लगाते, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगाते, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाते हैं। और जब प्रश्न मार्क शब्द बीच में आए तब क्या करते हैं, तब उसके लिए फार्मूला है, पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आए क्वेश्चन वर्ड उसे उठा के सामने ले आए। उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ड जो सहायक क्रिया लगाते थे वर्ब के बाद जो लगाते थे उसे लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था, इसमें सब्जेक्ट है मैं गया था, ये वर्ब होगी, और कानपुर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ये कल, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसे लास्ट में लगाते हैं। पहले मैंने सिंपल सेंटेंस में बताया पहले सब्जेक्ट लगाते, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें पहले बस सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था मैं सब्जेक्ट है तो इसमें आई सब्जेक्ट लग गया और बेंट यानी वर्ब लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, गया था यानी वेंट टू, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए कानपुर यस्टरडे। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में निगेटिव वाला आज सूर्य नहीं निकला था। इसमें सूर्य इसमें सब्जेक्ट है और निकला था इसकी वर्ब है। और यहाँ पर नोट दिया है, देखिए पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, मैंने बताया था निगेटिव वाले में लगा बताया था। सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी प्रकार देखिए लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं द सन सूर्य हो गया, और फिर डिड नॉट लगाते हैं डिड नॉट, और फिर अब वर्ब लगाते हैं निकलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाते हैं राइट और टुडे। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क वर्ब, क्वेश्चन प्रश्न मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में है क्या यह लड़का यहाँ सोया था। इसके लिए सबसे बढ़िया पहचान है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है इसमें, देखिए मैंने बताया था उसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी डिड पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। इसमें पहले मैंने डिड लगा दिया,
फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, अभी ये लिखा है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगा दी दिया, ये लड़का दिस बॉय, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया इसमें स्लीप, और फिर एयर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर कंपलसरी होता है लगाने के लिए। और नेक्स्ट है आपका जब बीच में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आए, जैसे यहाँ पर आया बीच में, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह को, क्वेश्चन वर्ड को सामने ले आते हैं। देखिए हमने ले आए, तुम आज कहाँ गए थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड चिन्ह पहले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डेड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दी यू, और गए थे यानी गो माने जाना, गो टू डे, ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। चलिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे वाक्य के अंत में रहा था लास्ट में होता है, और रही थी, रहे थे। इसमें साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट लगाते हैं, बाज वर्ब लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं, बाज वर्ब लगाते हैं। अब बाज किसके साथ लगाते हैं, वर्ब किसके साथ, इसके लिए है एक वचन के साथ बाज लगाते हैं, जैसे कोई नेम दिया हो, ही दिया हो, सी दिया हो, इसके साथ एक वचन होते हैं, इसके साथ बाज लगाते हैं। और आई के साथ भी बाज लगाते हैं, जैसे आई दिया हो कहीं तो उसके साथ बाज लगाते हैं। और वर्ब किसके साथ, जो बहुवचन यूज, जैसे यू दिया हो, डी दिया हो, उसके साथ दे दिया हो, उसके साथ वर्ब लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने बताया था उसके सब्जेक्ट लगा दे, बाद वर्ब इसमें बाद में इसके साथ नॉट लगाते हैं, इसके वर्ब फिर आज ने बाकी सब पहले बीच में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, इसका नेगेटिव बन गया। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता है, इसको उठा के सामने ले आते हैं। और सेकंड टाइप में होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो, तो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया होता है उसे सामने ले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड को बीच में लेके उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए इस प्रकार इसके रूल हैं, जैसे लगा दिए हैं। फर्स्ट टाइम में होता है सब बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइम में होता है क्वेश्चन वर्ड बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल कि मैं कल यह पुस्तक पढ़ रहा था लास्ट में ये पास्ट, ये बताता है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर है यहाँ पर आ गया तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके देखिए इसमें लिखा है ये, इसका फार्मूला था, सब्जेक्ट था, फिर बाज था, फिर बर था, फिर बर में आईएनजी था, आईएनजी था, फिर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। चलिए इसके साथ बनाते हैं। इसमें मैं सब्जेक्ट है, और पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था यानी पढ़ रहा था, ये है कि वर्ब है, और पुस्तक ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं। सब आई के साथ बाज या बर, बाज या बर, बाई के साथ बाज लगाते हैं, बार बाज, फिर बर में आएंगी रीडिंग ए बुक यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यस्टरडे ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसे बाद में लगाते हैं यस्टरडे। जैसे नेगेटिव वाला, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, इसमें जैसे नहीं लिख रहा था नहीं बीच में दिया है, इसके साथ आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। और इसी प्रकार है, जैसे क्या तुम नागपुर जा रहे थे, क्या तुम नागपुर जा रहे थे, जैसे क्या तुम नागपुर जा रहे थे, इसके साथ हमने बताया था। इसमें ये देखिए क्वेश्चन वर्ड सामने है, इसके साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब में आईएनजी गोइंग टू नागपुर। और ये देखिए जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वह कल क्या खा रहा था, क्या देखिए बीच में है, इसलिए उठा के जैसे सामने ले आए, बाट फिर हेल्पिंग वर्ब बाज, ही ईटिंग यस्टरडे। और इसके साथ आपका नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होती है, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, गा था या पहुंचा था लास्ट में आता है। इसकी अफर्मेटिव जैसे साधारण वाक्य में इसकी पहचान होती है, साधारण वाक्य में इसकी पहचान होती है कि फार्मूला इसका जब जब वाक्य में निगेटिव नॉट नहीं दिया होता तो उसके लिए होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है,
नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेगेटिव में हेड के बाद उसके बाद नॉट लगा देते हैं उसी के साथ। अब इंटरगेटिव में क्या होता है, हेड को उठा के सामने ले आते हैं, फिर बाकी बात हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकेंड टाइप में आपका क्या होता है कि उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसे उठा के सामने ले आते हैं, उसे उठा के सामने ले आते हैं। उसी प्रकार पे यही उसके एग्जाम्पल हैं ये। जैसे वह 5 बजे से यहाँ आ गया था, वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था, इसमें सब्जेक्ट वह है और आ गया था ये वर्ब हो गया आपकी 5 बजे तक, ये वर्ब होगी। और तक यहाँ 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 पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे बना दिया वह ही, और उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट के बाद हेड लगाते हैं, हेड और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आ गया था कम, कम होता है उसके बाद। और हेयर टिल 5 o'clock हो गया। जैसे इसमें लिखा है मैंने कलकत्ता कभी नहीं देखा, ये नेवर वाला है। चलिए नेवर वाला भी इसी प्रकार बनता है जैसे नॉट वाला बनता है। वहाँ पर नॉट की जगह नेवर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने कलकत्ता कभी नहीं देखा था, मैंने ये सब्जेक्ट हो गया, और देखा था ये आपकी वर्ब हो गई, और कलकत्ता ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बी, और मैंने बताया था बी, उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद नेवर दिया हो तो नेवर लगाते हैं, कभी नहीं, या नो ही दिया हो तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, या कभी नहीं दिया हो तो नेवर जैसे लगा दिया यहाँ पर नेवर। वी हैड नेवर सीन इसके बाद वर्ब लगाते हैं, जैसे देखा सीन, और फिर के बाद ऑब्जेक्ट कलकत्ता बिफोर, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब बिफोर। ये इसमें लिखा है क्या तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे, क्या है तुम समाचार ये पहले ही सुन चुके थे। इसके देखिए इसमें देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। जैसे मैंने बताया था कि अब सबसे पहले हेल्पिंग में लगा देते हैं हैड यू, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं हैड यू ऑलरेडी, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब लगाते हैं सुनना ही, ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज, ऑलरेडी पहले यानी ऑलरेडी बोलते हैं, यू हैड यू ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे स्पेशल रूल्स में होते हैं, जैसे पहले डॉक्टर के आने से पहले इसमें ये स्पेशल रूल होते हैं वो देखते हैं। चलिए जैसे इसमें पहला स्पेशल रूल है कि जिन वाक्यों में पहले या बाद बीच में आए तब क्या करते हैं। जैसे पहले आने पर पहले समाप्त होने वाला कार्य, जैसे पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है तो उसमें पहला जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो वाक्य होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे वाक्य को जो अंतिम वाक्य से होता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले तो घर से बाहर चला गया था, इसमें आखिरी वाले वाक्य से बनाना पड़ता है। जैसे चोर घर से बाहर चला गया था, इसे पहले बनाते हैं, पहले देखिए इसमें दिया पहले यानी पहले आने से पहले जब दिया हो यानी बिफोर का प्रयोग जब करते हैं तो पहला वाला टेंस जो बनाते हैं। जैसे हमने ये पहला बना इसमें लिखा वाक्य को अंतिम वाक्य से बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे चोर घर से बाहर चला गया था, इसे पहले बनाते हैं, इसे पहले किस में बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें देखिए चोर घर से बाहर चला गया था, द थीव हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद लगाते हैं बिफोर, इसमें लगा बिफोर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसके बाद पहले वाला टेंस बना देते हैं पुलिस के आने से यानी द पुलिस कैम। जब नेक्स्ट है इसका देखिए वो समझ में नहीं है। इसके बाद ये नेक्स्ट है कि जब नेगेटिव सेंटेंस तुम्हारे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, इसमें पहले लास्ट वाले वाक्य से बनाना प्रारंभ करते हैं। लास्ट वाला वाक्य बनता है पास्ट परफेक्ट में बनता है, फिर बिफोर लगाते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर दिए पहले इसे देखते बनाते हैं। द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी नहीं गई थी, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यानी पहले, बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुँचने से। यहाँ पर ये लास्ट वाला वाक्य बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं द यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे पहुँचने से पहले।
नेक्स्ट है आपका, जब क्या क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। जब क्या वाला वाक्य आए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या वाला वाक्य, यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड होता है क्या, इसे सेकंड वाले को क्या के साथ लगाते हैं, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। जैसे ये क्या होता है, इसे पहले ही बना देते हैं, पहले जो वाक्य बनाते हैं, जैसे तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया उसके साथ क्या जोड़ के बनाते हैं। जैसे क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया, हैड यू फिनिश योर वर्क, यानी बिफोर। फिर उसके बाद ये लगाते हैं सूर्य छिपने से पहले, द सन सेट। नेक्स्ट है आपका, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया। उसके बाद ये बनाते हैं, जैसे ये पहले पहले वाला वाक्य पहले बनाते हैं, जैसे पहले ये दिया है कि मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो भाई हैड मुकेश नॉट कम हेयर बिफोर यू से लेफ्ट। जैसे तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप्ट। इसके बाद ये बनाते हैं, इसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कार्य पहले होगा उसे पहले बना, मुकेश क्यों नहीं आया, मुकेश क्यों नहीं आया। इसमें पहले मुकेश नहीं आया, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश क्यों नहीं आया, मुकेश को तुम्हारे सोने से पहले आ जाना चाहिए था। इसमें ये वाक्य कह रहा है पहले मुकेश वाला वाक्य, मुकेश को आना था, उसके बाद तुम्हें सोना था। इसमें ये बता रहा है, इसमें पहले ये मुकेश का आने वाला कार्य पहले हो रहा है इसमें। चलिए, अगर अगर बाद में समाते यानी वाक्य में बाद वाला शब्द हो तो क्या बनाते हैं। बाद वाले शब्द को बनाने से पहले क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले बनाते थे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते थे, उसके बाद बिफोर लगाते थे, फिर पास्ट इंडेफिनिट, इसमें उल्टा कर देते हैं। इसमें ये सेंटेंस इधर ले आते हैं, ये सेंटेंस उधर ले आते हैं, जैसे मैंने ये बनाया था। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये बिफोर लगा है तो इसके क्या करते हैं, यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं और इसे उठा के सामने आते हैं और इस वाले को उठा के लगाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट भी आफ्टर पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। वाक्य को पीछे से ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट लगा देते हैं। जैसे इसमें वाक्य को अंतिम से बनाना प्रारंभ करते हैं, जैसे पहले भी वाले में भी वाक्य को आखिर से बनाना ही प्रारंभ करते थे। चलिए, इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल दिया है, चोर के जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। इसमें पुलिस वहाँ पहुँची थी, इसमें बाद में जो कार्य होता है उसे पहले बनाते हैं, पुलिस वहाँ पहुँची थी। द पुलिस रीच, पहला है पास्ट इंडेफिनिट, द पुलिस रीच देयर आफ्टर। तो चोर के जाने के बाद, द थीफ हैड गॉन, द थीफ हैड गॉन। इसमें लास्ट वाला वाक्य बनाते हैं, जैसे ये वाला हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में पुलिस के जाने से पहले, उसके बाद आफ्टर लगाया, उसके बाद बना दिया चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद पास्ट परफेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट है आपका, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। इसमें बाद वाला वाक्य बनाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इससे पहले बनाते हैं द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर, आफ्टर द फादर हैड गॉन, द फादर हैड गॉन। इसी के साथ जैसे नेक्स्ट इसी प्रकार है, जैसे क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। इसमें मैंने बताया था क्या वाले वाक्य को इसमें क्या लास्ट वाले वाक्य के साथ जोड़कर बना देते हैं, क्या रोगी मर गया था। डिड द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इसी प्रकार इसे भी बनाते हैं, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया। जैसे मुकेश यहाँ के क्यों नहीं चला गया, इससे पहले बताते हैं वाई डिड मुकेश नॉट गॉन अवे फ्रॉम from or after you had slept। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आखिरी सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय भी दिया होता है। इसकी यही खासियत होती है, इसमें लास्ट में समय दिया होता है। इसके अफर्मेटिव का फार्मूला इसी प्रकार है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसमें सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फोर का प्रयोग कब करते हैं। चलिए नीचे देखते हैं सिंस का प्रयोग कब करते हैं।
जब समय निश्चित दिया हो, जब समय निश्चित दिया जैसे दिया हो 2 बजे 3 बजे, जैसे कोई दिया हो, जैसे कुछ दिन दिया हो, संडे दिया, मंडे दिया हो, ऐसे ये समय निश्चित होते हैं। अनिश्चित के लिए दिया होता है जब 4 का प्रयोग हो, जब अनिश्चित जैसे 2 घंटे दिया हो, 2 दिन दिया हो, ऐसे 2 महीना दिया हो, ऐसे निश्चित समय लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में चलिए ऊपर बताते हैं आपको, तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को उठा के सामने आते हैं फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उससे पहले लगा देते हैं, फिर के बाद हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। इसी प्रकार ये देखिए दिया है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लगाते हैं, फिर बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस या फोर प्लस टाइम लगाते हैं। उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप में भी यही फार्मूला, हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस बीन लगाते हैं, फिर वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट सेंस या फोर प्लस टाइम, इसी प्रकार लगाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले लगाते थे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसी प्रकार यही है। उसके बाद ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए इसमें लिखा है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए मैं आई ये सब्जेक्ट हो गया आपका, खेल रहा था, ये आपकी खेल रहा था, ये आपकी होगी वर्ब में होगी, ये आपकी क्रिकेट था, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ये 2 बजे से ये टाइम दिया हो गया, ये टाइम दिया गया जैसे 2 बजे से दिया होता, इसे बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, आई लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेड लगाते हैं, उसके बाद बीन हैड बीन बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब में आएंगे प्लेइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस यानी निश्चित 2 बजे से, जैसे दिया टाइम सिंस 2 o'clock लगा देते हैं। और निगेटिव सेंटेंस जैसे दिया हो, राधा सुबह से अपने कपड़े धो रही थी, राधा सुबह से अपने कपड़े धो नहीं रही थी, इसमें नोट दिया है, यहाँ पर नोट दिया होगा, धो नहीं रही थी, नहीं यहाँ पर लगा है, गलती होगी इसमें थोड़ी लिखने में। राधा जैसे नोट दिया है इसमें, तो राधा हैड के बाद नोट लगा देते हैं, हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब लगाते हैं धोना, वॉशिंग हर क्लॉथ्स, और जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, जैसे जब जब प्रश्नवाचक शब्द है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, इसमें देखिए क्या शब्द शुरू में दिया है, इसलिए इसके पहले हैड लगा दिया, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, इसमें 10 मिनट, इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है, उसके बाद फॉर 10 मिनट। और इसमें दिया है, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, इसे क्रिकेट, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, इसमें क्यों दिया होगा, क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, इसमें बीच में क्यों दिया हुआ, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वाई लगाते हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड को उठा के ले आए सामने वाई, उसके बाद हेल्पिंग में लगा दी हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस इसकी PDF चाहते हैं तो चैनल पे, तो मैं इसके टेलीग्राम की चैनल के लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी इस चैनल को सर्च करके वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। आप सभी के लिए मैंने एक अपना डाउट ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आपके डाउट हो, वहाँ जो भी डाउट हो आप वहाँ पे फ़ोटो खींच कर टेलीग्राम चैनल पे भेज देते, वहाँ पे आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।